नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसपीजी एंजॉय चैनल पर। दोस्तों, आज आपके लिए ऐसी स्टोरी लेकर आया हूं जिसको सुनकर ये स्टोरी आपको डिप्रेशन से बाहर निकालेगी, प्लस में आपकी सोच को बदल देगी। दोस्तों, कई बार हमको ऐसा लगता है ना कि क्या हमारे लाइफ में अब कुछ नहीं बचा, क्या मतलब एकदम बेकार हो जाते हैं सोचकर कि यार हमारी लाइफ में कुछ है ही नहीं। कभी कभी लोग ऐसे सोचते सोचते डिप्रेशन में चले जाते हैं। कईयों तो क्या होता है, फांसी वगैरह लगा लेते हैं। ऐसा हमें नहीं करना है। अगर कभी ऐसा हो रहा है तो हमें मोटिवेशन स्टोरी सुनना चाहिए या मोटिवेशन स्टोरी पढ़ना चाहिए या किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाना चाहिए जो हमको कुछ ऐसे सलाह दे जिससे हम उस डिप्रेशन से बाहर निकल जाएं। तो दोस्तों, आज आपके लिए ऐसे स्टोरी लेकर आया हूँ। एक कोयले के टुकड़े की कहानी है। कोयले के टुकड़े कहानी है, वो कहानी आपकी सोच को बदल देगी। तो कहानी एक मनीष नाम के लड़के थी। मनीष पढ़ने में बहुत तेज था। वो अपने गांव में सबसे ज़्यादा, गांव के अपने एरिया में सबसे ज़्यादा वो पढ़ने में ठीक ठाक था। वह 10th में क्या था, टॉपर था। 12th में भी टॉपर था। 12th के बाद जब वह कॉलेज गया, 12th के पहले उसके माँ बाप सोचते थे कि मेरा बेटा क्या है, अपने गांव का नाम रोशन करेगा, कुछ मतलब बड़ा आदमी बनकर। मतलब ऐसे लोग सोचते थे। वो भी अपने आप को मतलब समझता था कि हाँ भाई, मैं पढ़ने में ठीक हूँ, ऐसा लगता था उसको। क्या हुआ, जब वह 12th के बाद कॉलेज में गया पढ़ने के लिए, और वहाँ जानते हैं जब कॉलेज में गया तो वहाँ के उसके दोस्त थे, दोस्त भी नहीं मिल गए। जब दोस्त नहीं मिल गए तो क्या जानते हो, तब कुछ जो दोस्त थे ना बहुत मतलब दूसरी टाइप के थे। वो पढ़ने वाले थे नहीं, राजनीति वाले थे। उसको वहीं पर क्या कर दिया, बिगाड़ दिया। मनीष जब वहाँ कॉलेज में गया ना तो उसके दोस्त लोग थे, वो उसको साथ लेकर कभी पार्टी करते थे, कभी मूवी देखने जाते थे, कभी पार्क में घूमने जाते थे। ऐसे करते थे, कई बार ऐसे किए। मनीष भी एकदम मस्त होकर उसी में घुल मिल गया था। वो जब घर पर आता था तो लोग उसको सलाह देते थे, बेटा ऐसे किया करो, वैसे किया करो। लेकिन उसका जो दिमाग था वो चेंज हो गया था। वो बोला कि आप लोग की ज्ञान की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारी जो ज्ञान है ठीक ठाक है, मैं अपनी ज़िंदगी खुद जी लूँगा। ऐसा मतलब कब होता है जानते हो, जब उसकी संगत में चेंजिंग होने लगता है तो तुम्हारा जो माइंड है ना, माइंड भी चेंज हो जाएगी, बुद्धि भी चेंज हो जाती है, तुम्हारी बोली भाषा भी चेंज हो जाएगी। ऐसे हमें कई बार थोड़ा सा बचना चाहिए ऐसे दोस्तों से। तो लोग कई बार उसको समझाएं, उसके घर वाले भी जान के लगता है बिगड़ रहा है कॉलेज में जाकर, उसको समझाए कि ऐसा मत कियो, अपने दोस्तों के साथ ऐसा मत रहा करो। बोला कि आप लोग मुझे समझाए, कोशिश मत करो, मैं समझ रहा हूँ। मैं ठीक है, कोई बात नहीं। 1 साल बाद जब रिजल्ट आया उसका कॉलेज का फर्स्ट ईयर का, तो उसमें एक सब्जेक्ट में वो फेल हो गया। जब फेल वाली बात उसको जब पता चला तो इसको ईगो को बहुत हर्ट हुआ। वह क्या करे, अब मतलब सोचने लगा कि यार बताओ, जो मैं 10th में टॉपर, 12th में टॉपर, ऐसा लड़का बंदा हूँ मैं, और जाकर मैं यहाँ पर फेल हो गया एक सब्जेक्ट में, ये कैसे हो गया। अब वही सोच कर वह बाहर नहीं निकल रहा घर से, अपने आप को एक घर में कैद कर लिया। अब वहीं में अंदर हमेशा रहता था। कई लोग समझाए कि यार मतलब होता रहता है ऐसा, चलो बाहर आ जाओ, बाहर ही नहीं आता था। बाहर जाना बंद कर दिया, अपने दोस्तों से बात करना बंद कर दिया, घर वाले से बात करना बंद कर दिया। मतलब ऐसे चलता रहा उसको। अच्छा, पता है कई लोग अगर किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं ना, तो कई लोग तो फांसी लगा लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं कि भाई अब हमें ज़िंदगी में रहना ही नहीं है। क्या करें अब क्या हुआ, जब ये बात वो जिस स्कूल में पढ़ता था पहले 10th और 12th, ये बात जब उसके प्रिंसिपल को पता चली तो प्रिंसिपल साहब उसको बुलाए, भाई कि उसको कह तो थोड़ा सा हमसे मिल ले। अब जब उसको पता चला कि प्रिंसिपल साहब उसको बुलाए हैं, भाई मना तो नहीं कर सकता, क्या कि उसके प्रिंसिपल थे। अब भाई वहाँ से गया, शाम को गया, जिस मतलब ऐसे समय गया जिससे मतलब कोई देख ना पाए। वहाँ से वह निकला और जैसे गया वहाँ प्रिंसिपल के घर, प्रिंसिपल अपने गार्डन में वो होता ना एक अंगीठी ताप रहे थे। अरे जो ठंडी में अलाव होता, अलाव, वही ताप रहे थे, शेक रहे थे उसको पका दे। और गया वहाँ पर बैठा, मनीष भी वहाँ पर जाकर बैठा, और जैसे बैठा तो टीचर बोले
कि बेटा ऐसा कैसे हो गया, मतलब तुम्हारी संगत में प्रॉब्लम है कि क्या प्रॉब्लम है। और प्रिंसिपल चाहते थे कि इसका जो संगत है चेंज हो गया है, इसीलिए क्या है इसको प्रॉब्लम हुआ है। और मनीष कुछ बोल नहीं रहा है, ऐसे बैठा है, घंटों तक ऐसे बैठा रहा, कुछ बोल नहीं रहा, बस ऐसे बैठे हैं और भी अपना हाथ ऐसे पका दे सेक रहा है। तो जो प्रिंसिपल साहब बोले कि यार कुछ तो अलग करना पड़ेगा, सोच रहे हैं कुछ तो अलग करें जैसे ये बोले। तो काम किए, उस जो अलाव जल रहा था उसी में से एक छोटा सा टुकड़ा निकाल दिए, छोटा सा टुकड़ा उसमें से निकाल दिया और मिट्टी में डाल दिया। और जैसे मिट्टी के पास पहुंचा टुकड़ा, धीरे धीरे क्या उसकी आग क्या बुझ गई। तो मनीष ये भी देख रहा था। मनीष बोला कि सर ये आपने क्या कर दिया, मतलब उसको क्यों निकाल दिया बाहर। तो अब टीचर जो प्रिंसिपल साहब तो वो नहीं बोल रहे हैं। फिर मनीष बोला कि सर आप ये क्या कर रहे हैं, जो जल रहा है उसको जलने दो, उसको बाहर निकाल कर क्यों बुझा रहे हो। तो प्रिंसिपल साहब बोले कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं फिर से उसको आग जला दे रहा हूँ, ये फिर से आग में आ जाएगा, फिर से जलने लगेगा। वो उठा आकर फिर उस अंगीठी को अंदर डाल दिए। जो कोयला का टुकड़ा था उसको बाहर से जो बुझ गया था उसको फिर अंगीठी में डालें और क्या फिर ऐसे धधकने लगा। तो प्रिंसिपल साहब बोले कि आपको कुछ समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ। बोला कि नहीं, कहीं इसलिए तो मैं तुमको यहाँ पर बुलाया हूँ। कहें आप भी एक कोयले के टुकड़े की तरह हैं। आप क्या है, कोयले के टुकड़े की तरह हैं। अगर आप इस कोयले के टुकड़े को बाहर निकाल दे रहे हैं तो बुझ जा रहा है, तो वैसे आप समझिए कि आप इस परिवेश से बाहर निकल गए हैं और जैसे निकले तो आप बुझ गए, खत्म हो गए। अगर आप जलना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, फिर से वही रहना चाहते हैं, तो आप उस परिवेश से निकल कर आप फिर इस अंगीठी में आ जाइएगा, तो आप फिर से जलने लगेंगे। मनीष भी कुछ समय तक सोचा, फिर सोचा हाँ यार तो बात सही, उसको दिल में लगाया बात। बोला कि यार बात सही कह रहे हैं, मतलब ये मेरी संगत का असर है। अगर मेरा संगत सही रहता तो मैं इस तरह से नहीं रहता था और मैं सब्जेक्ट में फेल ही नहीं होता। दोस्तों कई बार हम में भी होता है कि अगर कई बार थोड़ा सा डिप्रेशन चले जाते हैं हम लोग, सुसाइड भी कर लेते हैं। इंटर का एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाए, सुसाइड कर लिए। बताओ सुसाइड करने से कुछ फ़ायदा? अगर फ़ायदा होता भाई कर लो, कोई बात नहीं। जब कुछ फ़ायदा ही नहीं है तो क्या मतलब है करने से। हमें जस्ट उसी तरह से जहाँ हम लोग पिछले तरीके से पढ़ रहे हैं ना, अगर उसी तरह से पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो फिर क्या उसी मुकाम पे पहुँच सकते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि भैया कि हम क्या इस एग्ज़ाम को पास नहीं कर सकते हैं और पता चला कि एग्ज़ाम में फेल हो गए तो हम लोग सुसाइड कर लेते हैं, डिप्रेशन चले जाते हैं। ऐसा नहीं करना, फिर से हमें मेहनत करना है और उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है। तो हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें डिप्रेशन में नहीं जाना है। डिप्रेशन के अलावा और कुछ कर लो, फिर से तैयारी करो, आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक ज़रूर कर देना, और कैसी लगी कहानी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ओके, धन्यवाद।